इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैटरल टाई और स्ट्रप में क्या अंतर है। लैप देना कहाँ, ये हमेशा लैप देते हैं मिड में। जो हुक है कभी भी एक ही साइड पूरे हुक नहीं होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कॉलम का स्टार्टर डल रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम स्टार्टर, इसको बोलते हैं कॉलम स्टार्टर। 4 इंच का हम डलवाते हैं, 4 से 8 इंच क्यों डलवाते हैं? ताकि हम शटरिंग को एक सपोर्ट प्रोवाइड करा पाए। यदि हम स्टार्टर नहीं डालेंगे तो क्या शटरिंग को सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या डालते हैं? स्टार्टर डालते हैं। यहाँ देखना थोड़ा गड्ढा किया गया, इसको बोलते हैं शेयर की। क्या बोलते हैं? शेयर की। क्यों किया गया? क्योंकि जब इसके ऊपर हम कंक्रीटिंग करेंगे तो प्रॉपर क्या बॉन्ड बना पाए, क्या बना पाए? बॉन्ड बना पाए। इसलिए हम प्रोवाइड कराते हैं शेयर की। समझ पाए क्या? ठीक है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं, आते हैं सरिये में। अब क्या करते हैं? सरिये में। तो सबसे पहले जाके हम साइड में सरिये की फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या? कि भैया सरिया पकड़ रहा हूं हाथ में, रस्ट तो नहीं लग रही है ना? मतलब चेक करना है कि नहीं लग रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका डाया एज पर ड्राइंग है कि नहीं है ना? इसका ग्रेड एज पर ड्राइंग है कि नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि 400 हमको 500 का यूज करना था, भाई साहब ने 415 यूज कर लिया। डाया देख लो कि भैया जो ड्राइंग पर एज पर ड्राइंग। सबसे पहले तुमको ड्राइंग चेक करना होगा कि इसकी ड्राइंग कहाँ है। अब लोग ड्राइंग भी चेक करना नहीं जानते, ड्राइंग पकड़ो। अब ड्राइंग पकड़ने के बाद देखो कॉलम मिल कहाँ रहा, पता चला एक कॉलम चेक कर रहे हो, ड्राइंग उसकी देख रहे हो ना, तो सरिया उल्टा लगवा दे रहे हो। इसलिए सबसे पहले देखो कि कॉलम, जिस कॉलम की मैं ड्राइंग चेक कर रहा हूँ, क्या वही कॉलम है क्या? इसके बाद देखो नंबर ऑफ बार सही लगाया कि नहीं लगाया, नंबर ऑफ बार सही लगाया कि नहीं लगाया। दूसरी, आप नंबर ऑफ बार क्यों चेक करते हैं? क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि यहाँ कॉलम बड़ा है और ऊपर जाके कॉलम छोटा हो जाएगा। देखो क्या ऐसा देखे होगे तुम लोग, है ना, कि यहाँ नीचे हैवी कॉलम डाल रहे हैं, ऊपर जाते ही ना एक कॉलम क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो सरिया भी चेंज हो जाएंगे। तो देख लो सरिया सही लगाया कि नहीं लगाया। यहाँ दिक्कत नहीं होती, यहाँ तो हम देख लेते हैं, सुपरवाइजर भी, ठेकेदार साहब भी देख लेते हैं। पर ऊपर एक दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मान लो 4 मंजिले की बिल्डिंग है और तीसरे के बाद चौथे मंजिले बाद जो यहाँ बार लगी हैं, कम बार हो गई है, ज़्यादा बार बढ़ गई, ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, कम ही होगी, है ना? तो प्रॉपर है कि नहीं है, एज पर ड्राइंग डाया बार सही है कि नहीं है, नंबर ऑफ बार सही है कि नहीं, ये भी चेक करते हैं। इसके बाद कॉलम का कभी भी कंस्ट्रक्शन एकदम से नहीं करवा देते हैं। एक राड कभी नहीं देखोगे साइड पे, देखो क्या कि पूरी एक राड 12 मीटर की लगा रही है, नहीं लगा। इसमें भी देखो लैप किया गया। क्या किया गया है? लैप किया गया। ये लैप देना कहाँ? ये हमेशा लैप देते हैं मिड में। कहाँ देते हैं? मिड में। अब बहुत लोग बोलते हैं सर L/4 छोड़ के, भाई L/4 भी हो सकता है, L/3 भी हो सकता है। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। जो आपके ड्राइंग में मेंशन है ये टोटली डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पे। किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पे डिपेंड करता है। तो ये L/3 भी हो सकता है, L/4 भी हो सकता है। इट कैन बी वेरी। कहां से कहां तक? किसी को पता है क्या? L/2 से लेके L/10 तक वेरी कर सकता है। क्या कर सकता है? L/2 से लेके L/10 तक वेरी कर सकता है। ये ड्राइंग में मेंशन होगा कि L/3 है कि L/4 है। अब आपको ड्राइंग पढ़ना है कि मान लो आपने देखा ड्राइंग में, देखा L/4 है, तो L/4 नीचे छोड़ दो, L/4 ऊपर छोड़ दो। हमेशा लैप मिड में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मिड में जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है, हलचल कम होती है। जहां हलचल कम हो वहीं ज्वाइंट देना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? जहां पास वीक जोन है वहां पास तो कभी लैप देना ही नहीं है। अब ऊपर कैसे वीक है? देखो ऊपर इसलिए वीक है क्योंकि मैक्सिमम फोर्स आ रहा है, ये बीम अपनी तरफ खींच रही है, और जब लोड आ रहा है लेटरल लोड तो उधर भाग रहा है, तो क्या होगा? मैक्सिमम हलचल हो रही है ना। इसलिए कभी भी हम सपोर्ट पे, जंक्शन पे कभी भी लैप नहीं देते। लैप कहां देते हैं? मिड में। तो देख लो मिड में लैप दिया है कि नहीं दिया। अब थोड़ा बदमाशी करते हैं हमारे ठेकेदार साहब। यहाँ क्या कहते हैं? लैप लेंथ जो होती है ना उसको कम ज्यादा कर देती है। अब लैप लेंथ कितनी होती है? अपन 50D। अपन 50D कहीं फिक्स नहीं है, इट कैन बी वेरी एज पर IS कोड 456 के अकॉर्डिंग। ये होती है 24D से लेके 49D तक वेरी करती है। कितना? 24D से लेके 49D तक वेरी करती है। क्या? डाया बार जितने हम की राड है वो D मान लिए, पर अपन राउंड अप में वैल्यू लेते हैं 50D। तो जो लैप होता है, जो हमारे ठेकेदार साहब जनरली देते हैं, जो साइडों में देता है, वो लैप लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लैप लेंथ होती है उसको बोलते हैं लैप लेंथ। क्या होती है? लैप लेंथ। ये कितनी होती है? 50D जनरली होती है, पर ये जरूरी नहीं है फिक्स हो। ये आपके ड्राइंग में चेंज भी हो सकती है। मिलेगी कहाँ? आपके ड्राइंग में आर्किटेक्चर नोट्स होगी, जनरल नोट्स होती है, वहाँ गिवन रहता है। कितना? परेशान मत हो, हम कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं है, हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, हमें गिवन रहेगा। समझ में आ पाया क्या? तो इसमें देखो चेक करते हैं कितने में किराया यार है, कितने की है? 16 में किराया, 16 के दिखाओ। 50D कितना होता है निकालो? 800। देखो यार बहुत शानदार तरीके से लैप दिया गया, प्रॉपर 900 दिया गया।
कोई भी चोरी नहीं की गई, ईमानदारी के साथ, पूरा ईमानदारी से साथ काम किया गया। ए लैप लेंथ है, ए लैप लेंथ बहुत ही शानदार। 800 देना चाहिए, इन्होंने 900 दिया। गलती और होती है मुझसे साइड में कि अपन थोड़ा मैन पावर बचाने के चक्कर में लैप एक ही जगह दे देते हैं। मैन पावर बोलो, सरिया बताने के चक्कर में कि एक बार सरिया लगा दिया, बार बार कटवाना ना पड़े, इसलिए हम क्या कर देते हैं, लैप एक ही जगह देते हैं। कभी भी हम एक जगह लैप नहीं देंगे। हमारा ये बोलता है कि 50% से ज़्यादा एक जगह लैप नहीं देते। अब कैसे 50%? बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, जिसको समझ में आए पूछ लेना। 50% मतलब देखो, 1 2 3 4 मतलब अल्टरनेट सरिया। देखो एक यहाँ काटी गई है और फिर कहाँ काटी गई है, ऊपर काटी गई, देख रहे हो? पूरी सरिया एक जगह काटी गई है क्या? नहीं काटी गई है, अल्टरनेट काटी गई है। इसीलिए अब क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो, मान लो हमारा ही होगा, पूरी हड्डी यहाँ पास से टूट गई, डॉक्टर साहब ने सब व्यवस्था बना दी। अब जब कभी भी लोड आएगा तो मैं कहाँ पास से टूटूंगा, जहाँ पास पूरा लैप है। पर यदि एक हड्डी यहाँ टूटी होती, एक हड्डी यहाँ टूटी होती, एक यहाँ, तो क्या मैं फेल होता जल्दी? यदि ये वाली हड्डी टूटी होती है तो बाकी हड्डी तो सपोर्ट करती है ना हमें। इसलिए कभी भी हम एक जगह लैप नहीं देते भाई साहब। लैप कितना देते हैं? 50D देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पास ना इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, जितने लोग हमें देख रहे हो, क्या क्वेश्चन होता है समझ लेना, कि जो लैप देते हैं, जैसे यहाँ से जा रही है, मान लो एज्यूम करो 25 mm की रॉड, ऊपर से आ रही है 16 mm की रॉड, तो जो लैप लेंथ लेंगे, जो लैप लेंथ लेंगे वो किसका लेंगे? मिनिमम डाया का। किसका लेंगे? मिनिमम डाया। जो 50D लेंगे, जो डी लेंगे ना, वो मिनिमम वाला लेंगे। अब सरिया में क्या क्या चेक करना होता है, क्या क्या बदमाशी कर सकते हैं साइड में, या क्या क्या गलतियां होती हैं। सबसे पहले जो ये हुक है, कभी भी एक ही साइड पूरे हुक नहीं होना चाहिए। एक हुक इधर है, दूसरा हुक इधर है, तीसरा हुक इधर है, चौथा अल्टरनेट हो। क्यों? क्योंकि इसमें यही दिक्कत आएगी, कभी भी लोड आएगा ना तो एक ही जगह से वो फेल हो जाएगी। ये भी चेक कर लो हुक सही दिया कि नहीं दिया। अब हमारे ठेकेदार साहब क्या होते हैं, बहुत जगह ठेकेदार या इंजीनियर भी होते हैं, है ना, क्या होते हैं, एक ही जगह लैप दे देते हैं, एक ही जगह, उसमें भी हमको दिक्कत होती है। दूसरी बात, एक गलती होती है, हुक का जो बेंड ये 90 डिग्री में होता है, 135 डिग्री में भी होता है। तो देखो आपके जो जोन है, जहाँ आप बिल्डिंग बना रहे हो, किस जोन में आ रहा है ना, तो आपके ड्राइंग में गिवन होगा कि 135 डिग्री में बेंड करना है कि 90 डिग्री में बेंड करना। देखो प्रॉपर बेंड किया गया है कि नहीं किया गया। इसके बाद हुक लेंथ, क्या होता है? हुक लेंथ, इसको बोलते हैं हुक लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है, ये देखो ए लेंथ, इसको बोलते हैं हुक लेंथ। क्या बोलते हैं? हुक लेंथ। मिनिमम कितना होती है? 75 mm। कितना होती है? 75 mm। पर एज पर IS कोड 2502/1963 पेज नंबर 13 वहां दिया है, यदि आपका हुक 90 डिग्री में बेंड तो हुक लेंथ होगी 10D, है ना, और यदि आपका हुक 135 डिग्री में बेंड होगा तो कितना होगा? 12D। ये दोनों की बात नहीं कर रहा, केवल एक सिंगल हुक की बात कर रहा कि यदि एक आपका हुक यदि 90 डिग्री में बेंड है तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आएगी वो आएगी 10D। डी मतलब डायाब बार। तो कितने mm की रॉड है? 8 mm की है। तो यदि मैं 10D की बात करूँ कितना होगा? 80 mm। क्या यार, बहुत ही शानदार रियली में काम कर रहा है ना, प्रॉपर 80 mm मिल रहा है ना, 80 mm देखो मिल रहा है ना, बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखो 80 mm प्रॉपर मिल रहा है, ये भी हमको हमारा ही चेक करने का काम आता है। दूसरा, बाइंडिंग वायर, लोग बात तो रहते हैं पर आपस में नहीं चिपके, वो हिलती रहती हैं। तो जो लेबर भाई साहब है उनसे बोलो भैया थोड़ा अच्छे टाइट करो, है ना, तो प्रॉपर बाइंडिंग वायर बनवा लो, ठीक है ना। अब एक चीज और देखना होता है, अभी तो एक कॉलम है, कॉलम में नीचे बीम है, पर यदि सबसे नीचे वाला कॉलम होता है या सबसे ऊपर वाला कॉलम होता है तो हम देते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ऊपर दबाने के लिए स्लैब में, और नीचे एल मार के उठाते हैं हम, एल मार के नीचे उठाते हैं, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। मिनिमम 300 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 300। देखो दिया है भाई साहब की नहीं दिए। अब क्या चेक करते हैं सरिया में? ये हो गया। इसके बाद स्पेसिंग, जो रिंग है, कभी भी रिंग की स्पेसिंग में एक एक नहीं चेक करते, ये चेक किए, ये चेक किए, कभी भी जिंदगी भर में सही नहीं होगा। अपन क्या करते हैं, एक रिंग में लगाते हैं, अब पूरा खोल लेंगे, कम से कम 10 रिंग लो। कितना ले लो? 10। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रिंग की स्पेसिंग कितनी है? 150। तो अब कितनी रिंग लगाए हैं? 10। कितना होगी स्पेसिंग? 1500। देखो बहुत ही शानदार तरीके से काम किया गया। मतलब हर चीज यार, जो भी यहाँ सरिया बांध रहा है ना, बहुत टैलेंटेड बंदा है ना, हर एक चीज मतलब एक प्रॉपर वे में काम कर रहा है। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैटरल टाई और स्टेप में क्या अंतर है ना, तो लैटरल टाई है दोनों रिंग ही, गाँव की लैंग्वेज में सब रिंग ही बोलते हैं, पर यदि कॉलम में लगा तो उसको बोलते हैं लैटरल टाई, यदि बीम में लगा तो उसको बोलते हैं स्टेप। बस इतना ही अंतर, बस। जॉगल नहीं बताया। देखो यार, ये देखो इधर देखना, बहुत शानदार, इधर देखना, इधर फिर से बताता हूँ। यदि कॉलम में लगा ना तो उसको बोलते हैं लैटरल टाइज, क्या बोलते हैं? टाइज। और यदि बीम में लगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेप। बस यही अंतर है, मतलब पोजीशन का अंतर है, बाकी सब सेम है। समझा पाया क्या? आगे चलते हैं। अब इसमें देखना ये क्यों बेंड किया गया होगा यार। देखो इसका बेंड करने के लिए ना जॉगल 2 टाइप की होती है। ये जॉगल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, पर ये जॉगल जो नीचे अपने सरिया हट जाती है वो जॉगल हमारे लिए दर्दनाक है, उसके लिए हमको रिवायरिंग करनी पड़ती है। ये जॉगल क्यों देते हैं? ताकि इसका लोड प्रॉपर सेंटर टू सेंटर इसमें क्या हो, ट्रांसफर हो पाए।
यदि मैं नहीं दूंगा, बगल में दूंगा तो कई दिक्कतें आएंगी। पहली दिक्कत कि आपके कवर नहीं मिल पाएगा, मान लो बगल से निकाल दिया, कवर मिल पाएगा क्या 40 mm का? नहीं मिल पाएगा, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत रिंग भी अलग अलग बनाना पड़ता, वो भी दिक्कत आती। तीसरी दिक्कत कि भाई इसका लोड भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। अब आप लोग के माइंड में डाउट होता है, सर कपलर भी तो लगाते हैं हम, तो जब आप कपलर लगाते हो ना तो अल्टरनेट देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत लोग बोलते हैं सर यदि हमारी 36 mm की ज़्यादा राड हो गई तो फिर क्या करेंगे? फिर आप बेल्ट करते हो, क्या करते हो? बेल्ट करते हो और बाद में क्या लगाते हो? रिंग लगा देते हो, स्पाइडर वायरिंग कर लेते हो। कपलर मतलब होता है जैसे आप गांव में कभी आपके घर में हैंड पंप है पानी भरने वाला, पाइप अपन निकालते क्या करते हैं? एक दूसरे में कस देते हैं चूड़ी से, है ना? मतलब एक पाइप है, दूसरी पाइप ऐसे टाइट करेंगे, इसमें भी लगता है। हाँ कपलर लगाते हैं। कपलर सस्ता पड़ता है भाई, कहाँ पास? हाँ वैसे भी बोल सकते हो, हाँ जो प्लम्बिंग में कपलर पड़े हो, बस ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि राड में हम चूड़ी करते हैं, राड में चूड़ी बना देते हैं और ऊपर से ना एक कपलर आता है, वहाँ भी थ्रेड बना के दोनों में आपस में लैप करते हैं, उसको बोलते हैं कपलर। लैपिंग देना नहीं पड़ता, उसमें लैपिंग लेंथ भी नहीं देना, इसकी इतनी लेंथ भी बच गई तुम्हारी, पहला फायदा। MS का होता है जो अब अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है ना, ये चीज होता है। मतलब सर ये बढ़िया होगा ना, वो बढ़िया होगा। वो बढ़िया है यार, उसमें कई फायदा। देख पहला फायदा कि एक जगह तुम लैप भी दे सकते हो। दूसरा फायदा लोड आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें हो सकता है सरिया ऐसे हो जाए तो नहीं हो सकता। तीसरा फायदा तुम्हारी सरिया भी बच रही है। अबे होगा पर वो बिल्कुल सीधी जा रही है ना राड सीधी जा रही है ना, इसलिए ज्यादा होना चाहिए उस टाइम में, है ना। आपका 12 mm 16 mm के में कपलर नहीं लगा सकते, हैवी डायर होना चाहिए, हैवी डायर, 30 mm है ना। मतलब 36 mm हो गया, आपका 40 mm हो गया। अब साइड पे सरिया आती है तो क्या चेक करेंगे कि भैया 1 मीटर का बेट कितना है, 1 मीटर कटवाए, बेटिंग मशीन में रखे, भैया एज पर IS कोड या बोल करें कि अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आना चाहिए 0.882 0.88 जो भी आ रहा है ना, तो उतना आ रहा है कि नहीं, 0.395 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ज़्यादा तो नहीं आ रहा। ज़्यादा आएगा तो भी लॉस है, कम आएगा तो भी लॉस है, क्योंकि कम आएगा तो लोड नहीं झेल पाएगा, ज़्यादा आएगा तो पैसा ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए हम फिर रोलिंग मार्जिन भी करते हैं इसमें। इसका जब आपकी सरिया लगती है आती है तो MTC रिपोर्ट देख लो भैया, अपनी MTC रिपोर्ट दिखा। सो आशा करता हूँ आप लोग को समझा पाया होगा, मेरे इंजीनियर्स प्यारे प्यारे भाभी जितने लोग हमें देख रहे हो। और यही है कहानी यार, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको हमारी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है बीम का हम सरिया के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी भी टाइम है, कंजूसी मत करो। घंटी नहीं दबाए, घंटी दबाना जानते हो, उसको दबा दो, है ना। यदि नहीं दबाओगे तो मैं दर्द होगा, उसको दबाओ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अकेले नहीं रखना है ज्ञान को, इस ज्ञान को सबके पास क्या करना, शेयर भी करना, ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए। और ये आप भी ऐसी ट्रेनिंग लेना चाहते हो हमारे ऐसे भाभी इंजीनियरों के साथ में, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे काउंसलर टीम के लिए कॉल करना है। हमारे काउंसलर टीम का नंबर है 9111001234। बस यही है। यदि आपको और भी किसी पार्ट में वीडियो चाहिए, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो जाके कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आप लोग का कमेंट, आप लोग की राय ही हमारी सब कुछ है। आप लोग जो राय देते हो उसी में मैं मोटिवेट होता हूँ, तो प्लीज़ जाके कमेंट जरूर करना। सो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।